उनकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो लैंड क्रूजर गाड़ियाँ भी रखनी हैं, 20, 25, 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी होना है, तो 2-2 करोड़ के टायर भी डलवाने हैं। उन्होंने उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। तो बहुत से सहाफ़ियों ने इस खबर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ईरान के सदर ने खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तो इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इससे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर सामने आ चुकी है। जो उनकी एंडोस्कोपी की गई थी, जो उनके कुछ टेस्ट किए गए थे, तो उस एंडोस्कोपी के बाद काफ़ी बातें चल रही थी। मतलब डिफरेंट किस्म के ओपिनियन थे, बातें चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी की जो सेहत है वो बहुत ही तशवीशनाक है, वो ठीक नहीं है, तो उनको जहर दिया गया। तो मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही थी। लेकिन अब उनकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि उनकी जो सेहत है वो तसल्ली बख्श है। मतलब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है उनको, कोई उनको जहर नहीं दिया गया, कोई आर्सेनिक नहीं दिया गया, तो कोई हार्पिक के कतरे उनको नहीं दिए गए थे, किसी किस्म का कोई पॉइजन नहीं दिया गया उनको। इसके अलावा बात करते हैं एहसान इकबाल साहब की जो स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि 3 साल के अंदर 70 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं। ये जो मुल्क हम चला रहे हैं, अखराजात जो पूरे कर रहे हैं, ये उधार लेकर कर रहे हैं। तो उनकी स्टेटमेंट के बाद बंदा बड़ा हैरान हो जाता है कि जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि हम मतलब ये हमारा जो मुल्क है बहुत ही गरीब मुल्क है। लेकिन जब फिर हम देखते हैं हुक्मरानों की तरफ, जिस तरीके से उनके प्रोटोकॉल होते हैं, जिस तरीके से उनके अखराजात होते हैं, लैंड क्रूजर गाड़ियाँ भी रखनी हैं, 20, 25, 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी होना है, तो 2-2 करोड़ के टायर भी डलवाने हैं। मतलब अखराजात के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं करनी। लेकिन हमने 3 साल के अंदर 70 अरब डॉलर भी वापस करने हैं। देखिए, हमारे हुक्मरानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 साल के अंदर वापस करने हैं या 1.5 साल के अंदर करने हैं। उनके अखराजात के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। तो इसके अलावा हम बात करते हैं खान साहब के हवाले से जो खबर चल रही है कि जी ईरान के सदर ने उनसे मुलाकात भी की, उन्होंने उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। तो बहुत से सहाफ़ियों ने इस खबर को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ना ही खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, ना ही उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा किया। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर खबर काफ़ी फैलाई गई थी। तो ये कहा गया था कि जी खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया, लेकिन सहाफ़ियों ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। देखिए, बात यह है, पाकिस्तान और ईरान के जो एक ताल्लुकात हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ईरान के सदर का पाकिस्तान के अंदर आने का जो एक मकसद है वो उन ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। तो वैसे भी ईरान के जो इस टाइम एक हालात हैं, जिस तरीके से ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब इस हालात के अंदर ऐसे तो नहीं हो सकता कि ईरान के सदर पाकिस्तान में हैं और वो आते ही खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दें। तो वो एक अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये खबर जो है, ये किसी सूरत भी ये खबर सही नहीं लगती। कहीं से भी ये खबर सच नहीं है और कहीं पे भी इस चीज़ को कोई कन्फर्म भी नहीं किया गया, सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है ये। तो ये मैं आपको एक क्लियरली बता रहा हूँ कि इस खबर के अंदर बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं कि खान साहब को कोई बाहर का मुल्क जो है वो रिलीफ दिलवाएगा। नहीं, खान साहब के अपने ऊपर डिपेंड करता है। खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी सियासत को किस अंदाज से चलाते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। तो खान साहब के अपने एक रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। अगर खान साहब अपनी सियासत को सियासत के अंदाज से चलाएं, अपने रवैये को बेहतर बना लें, तो मेरे ख्याल से खान साहब की जो रिहाई है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है।